हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स के कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि हम वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं गूगल से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी हम वीडियो देखते हैं ना, तो हमें दिखता है कि हाँ, छोटी सी चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, छोटे-छोटे जैसे सॉर्टिंग कर रहे हैं चने की और राजमा की या छोले की ची इधर-उधर हम निकाल के रख रहे हैं। इतने से बात नहीं बनती है, जब हम फाइन मोटर स्किल्स करते हैं। हमें ये नहीं होता कि बस हम फिंगर का यूज़ कैसे करें, तो हमें पहले स्टेप समझना होता है। फिंगर का यूज़ करते समय हमें डिफरेंट तरीके से यूज़ करना होता है ताकि फिंगर का बच्चा अच्छे से यूज़ कर पाए, फाइन मोटर का अच्छे से यूज़ कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आई फिंगर कोऑर्डिनेशन, यानी बच्चे को पता होना चाहिए जहाँ मैं अपने फिंगर का यूज कर रहा हूँ वहाँ पे आई का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चा क्या करेगा, देखेगा इधर, करेगा इधर, तो बच्चा उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, ना ही उस काम को जो वो करना चाहता है फाइन मोटर से वो नहीं अचीव कर पाएगा। दूसरा समझना स्टेप हमें बहुत ज़रूरी है, ग्रिप। ग्रिप बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना। ग्रिप का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारा हुक ग्रैस्प होता है, सिलिंड्रिकल ग्रैस्प होता है और हुक ग्रैस्प, सिलिंड्रिकल ग्रैस्प, स्फेरिकल ग्रैस्प, ये सब होते हैं ग्रैस्पिंग में जब हम बच्चे की बात करते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ के ऊपर। और प्रीहेंशन के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रीहेंशन में जैसे आप समझ सकते हैं कि टिप टू टिप, पैड टू पैड, पैड टू लैटरल टिप प्रीहेंशन और पैड टू टिप प्रीहेंशन, ये सब भी प्रीहेंशन होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैनिपुलेशन, इन हैंड मैनिपुलेशन। इन हैंड मैनिपुलेशन का मतलब जब से शिफ्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान उठा के यहाँ से यहाँ रख रहे हैं या ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी सामान का, तो इन हैंड मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से बच्चों को आना चाहिए कि किस सामान को कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे उसको शिफ्ट करना है, कैसे उसको रोटेट करना है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है विजुअल परसेप्शन का। विजुअल परसेप्शन में क्या होता है, जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो अपने फिंगर का कैसे यूज करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पेंटिंग को, उस ड्राइंग को। तो विजुअल परसेप्चुअल में भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसको हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है और उसे कैसे हम फाइन मोटर के साथ कर सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि फिंगर कंट्रोल और फिंगर होल्डिंग, जिसे हम कहते हैं, यानी मान लीजिए मैंने टू कर रखा है तो इसको बना के रखे बच्चा। कई बार बच्चा करते करते ऐसे करने लग जाता है, यानी कि बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम समझते हैं और जैसे हमें बात करते हैं कि फाइन मोटर इमिटेशन की भी बात करते हैं। फाइन मोटर इमिटेशन का मतलब हो जाता है कि जैसे आपने ऐसे किया तो बच्चा भी ऐसे करे, आपने ऐसे किया तो बच्चा भी ऐसे करे, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो बच्चा भी उस चीज़ को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, बच्चा उसको इमिटेट कर पाए कि हाँ आप क्या कर रहे हो, और बच्चा उसको फॉलो करके जो भी आप कर रहे हो उसके साथ समझ पाए कि हाँ मुझे उस फिंगर का कैसे यूज करना है। सो थैंक यू सो मच। आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए और अपने बच्चे में अच्छे से फाइन मोटर स्किल्स का जो भी कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं वो लेकर आइए। धन्यवाद।